Students, we are going to study of the class 11th first chapter, new topic strong nuclear force. ये strong nuclear force क्या होता है? तो ध्यान दो, आपको मैंने बताया था कि जो मैटर का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें दो चीजें मिलकर बनती है। एटम कैसे बनता है? तो एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो एटम के न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं आउटर सेल में। आउटर सेल में एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक सोचने वाला विषय इसमें ये है, ये सब्जेक्ट है कि आखिर प्रोटॉन, जैसे हम एक सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। और ये सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये सभी प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो एक साथ 11 प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, साइंटिस्टों ने इससे पहले जो दो फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस के हेल्प से, इस दोनों थियरीज के हेल्प से इस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक साथ कैसे रहते हैं। इस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन हम ग्रेविटेशनल फोर्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, दोनों से ही नहीं कर पा रहे थे। तो युकावा नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक नई थियरी जनरेट की और उसका नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा भी आप लोग जान लो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद है न्यूक्लियस में, लेकिन आपको कंसिडर नहीं करना। आपको केवल क्या पढ़ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे वो छोटे पार्टिकल क्या है? मैसानो, पाई मैसानो, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे हैं। तो हमें भी कंसिडर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करना है। तो ध्यान दो, युकावा ने एक कंसेप्ट दिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरी तरह का फोर्स मौजूद है जिसका नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस में दूसरी तरह का फोर्स मौजूद है, वो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफरेंट है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस को क्या किया हुआ है? बाइंड करके रखा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स मोर देन स्ट्रॉन्गर है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स है, जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है एक साथ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये केवल 10 के पावर -15 मीटर के ऑर्डर में ही काम करता है, इससे बाहर ये काम नहीं करता। क्लियर है ना? ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये कहां पाया जाता है? केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल हम क्लास 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। केवल आपको जानना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो वो फोर्स जो न्यूक्लियस को बाइंड करे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखे, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।